अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब फजर शेर से निकाह करने से इनकार करके अपने घर जाने लगती है तो शेर फजर को रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊँगा। लेकिन फजर आगे से शेर को मना कर देती है और कहती है कि खबरदार मेरे पीछे मत आना, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे बाबा को फिर से गुस्सा आ जाएगा। तो शेर आगे से कहता है कि हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन फजर आगे से कहती है कि मैं अपने लिए खुद ही काफी हूँ, काश तुम फाहद होते और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर अपने बाबा के सामने सुरखरू हो जाती। शेर फजर की ये बात सुनकर हैरानगी से कहता है कि क्या तुम मुझे बचाकर अब पछता रही हो, जिस पर फजर आगे से खामोश हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे अभी के अभी अपने घर जाना होगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब अकेले ही शेर के घर से बाहर निकलती है तो शेर की बहनें और सब घर वाले देखकर बहुत ज्यादा फजर को हैरान होते हैं और फिर शेर भी अपनी माँ को निकाह की तैयारियां रोकने का कहकर फजर के पीछे चल पड़ता है। शेर और फजर का निकाह ना होने की वजह से सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं, जबकि बदर और उसके बेटे तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर और ड्रामे में आगे देखेंगे कि जब फजर अपने घर पहुंचती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके घर में लोग आए हुए होते हैं। फिर जैसे ही फजर घर के अंदर जाकर अपने बाप के सामने खड़ी होती है तो शुजात तो फजर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापिस आने की। जिस पर फजर अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरा मकसद आपको धोखा देना बिल्कुल नहीं था, बस मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर आपसे झूठ बोला। चाहे तो मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं आपकी इजाजत के बगैर शेर से शादी नहीं करूंगी। लेकिन शुजात पर फजर की किसी बात का कोई असर नहीं होता। तो फजर का हाथ पकड़ कहता है कि तुम हम सब के लिए मर चुकी हो और मुर्दा जिंदा नहीं होते, और आज यहाँ पर तुम्हारे कुल हो रहे हैं, इसलिए अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। फजर जो कि ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने बाप के सामने गिड़गिड़ाती है कि बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन शुजात फजर की कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि फजर जमीन पर गिरती कि शेर वहाँ पर आकर फजर को संभाल लेता है। फिर शुजात शेर को देखकर फौरन से दरवाजा बंद कर लेता है और मौलवी साहब से कहता है कि मरहूमा का नाम फजर बिनते शुजात है, आप उसकी दुआएं मगफरत करें। फिर जो कि पहले बहुत ज्यादा दरवाजा खड़काती है और फिर बैठकर वहीं पर रोने लग जाती है। फिर जब शेर देखता है कि अब दरवाजा नहीं खुलेगा तो वो फजर को उठाकर संभालता है और फिर फजर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन फजर शेर के साथ जाने से इनकार कर देती है और हॉस्पिटल में फोन करके उनसे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेती है। शेर जो कि फजर को बहुत ज्यादा समझाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे घर में रह सकती हो, मैं तुम्हारी हिफाजत और इज्जत की पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मामले में एक पल के लिए काफिल नहीं होना चाहता। लेकिन फजर फिर भी शेर के साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ना ही तुमसे तब तक शादी करूंगी जब तक मेरे बाबा खुद मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं थमाते। फिर शेर भी फजर की बात मान लेता है और उसे हॉस्पिटल में छोड़ आता है। फिर अब ड्रामे देखेंगे कि फजर की माँ अपने शोहर शुजात को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप फजर को माफ करके इस घर में वापस ले आएं, क्योंकि वो आपकी इजाजत के बगैर कभी भी शेर से शादी नहीं करेगी। जिस पर शुजात आगे से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शेर से निकाह करे या ना करे, जो धोखा उसने मुझे दिया है उसके बाद वो मेरे लिए मर चुकी है। फिर अब ड्रामे आगे देखेंगे कि काका साईं अगले ही दिन कुछ वकीलों को बुलाकर अपनी सारी जायदाद और जमीनों का वारिस समरा के बेटे को बना देते हैं। ये सब देखकर ताज बीबी तो आग बगोला हो जाती है और काका साईं से कहती है कि अगर सारा कुछ आप इसके नाम कर देंगे तो मैं कहाँ से फसल खाऊंगी। इस पर काका साहब कहते हैं कि तू फसल खाती रह, तुझे किसने रोका है, लेकिन मैं मरने से पहले अपना वारिस अपने पोते को बनाकर रहूंगा। काका साईं का ये जवाब सुनकर ताज बीबी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और सोचते हुए कहती है कि काश मैं भी इस वक्त भागकर शादी कर लेती तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता।